19 दिसंबर 1961 जब गोवा मुक्ति के दूत बने स्वयंसेवक, 36 घंटे चला ऑपरेशन पुर्तगाल रह गया सन्न। ऑपरेशन विजय की टंकार। गोवा और दमन दीव में पुर्तगाल को मिली हार। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोवा की। प्राचीन गोपुरी और कभी विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा रहे गोवा को करीब 500 साल पहले पुर्तगाल ने अपने उपनिवेश में शामिल कर एशिया की राजधानी बना लिया। पुर्तगाल और ब्रिटेन गठबंधन के चलते 1815 में अंग्रेजों ने गोवा की कमान संभाल ली और उसका जमकर शोषण किया और जाते जाते भी वो उसे वापस पुर्तगाल को देकर चले गए। भारत ने पुर्तगाल से गोवा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। सन 1928 ये वो दिन था जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने टीवी कुन्हा की अध्यक्षता में गोवा मुक्ति के लिए मुंबई में समिति का गठन किया। सन 1946 राम मनोहर लोहिया ने गोवा में नागरिकता अधिकारों के हनन के मसले को उठाया तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और भारत की आजादी के बाद तो जैसे पुर्तगीज ने गोवा को अपनी रियासत मान दिया। यह वह समय था जब पंडित नेहरू गोवा को भुला बैठे थे। लोहिया कहते थे, बिना आंदोलन के पुर्तगाली गोवा को छोड़कर नहीं जाएंगे। वही हुआ। भारत की आजादी के 14 साल बाद भी पुर्तगाली गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो लोहिया ने आंदोलन की अलख जगाई और अपने साथियों के साथ गोवा कूच किया। जब संघ के स्वयंसेवकों ने दिया बलिदान, जनता नेहरू के कूटनीतिक रास्ते के लिए तैयार नहीं थी और नागर हवेली को फतह करने से उत्साहित थी, जिसे देख साल 1955 में संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही राजा भाऊ महाकाल का बलिदान हुआ। 13 जून 1955 में कर्नाटक के बड़े जनसंघ नेता और संघ के स्वयंसेवक जगन्नाथ राव जोशी ने गोवा सत्याग्रह का आह्वान किया। वे सभा से घर न लौटकर सीधे गोवा की तरफ रवाना हुए। उनके साथ 3000 संघ के कार्यकर्ता भी थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। 15 अगस्त 1955 को उनका साथ देने 8000 राष्ट्रभक्त भारत से कूच कर चले। गोवा में तैनात पुर्तगाली सेना ने गोलियां चला दी और करीब 32 लोग मारे गए। लेकिन तब की दिल्ली सरकार मौन रही। रक्षा मंत्री की चेतावनी। इधर रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने पुर्तगाल को अंतिम चेतावनी दी कि अगर पुर्तगाल ने बातचीत से गोवा मुक्त नहीं किया तो सरकार ताकत का इस्तेमाल करेगी। 18 दिसंबर 1961 आखिर वो दिन आ गया जब तीनों भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया और 1.5 दिन के भीतर पुर्तगाल ने भारतीय सेनाओं के सामने घुटने टेक दिए। इस तरह गोवा और दमन दीव के लोगों का वनवास समाप्त हुआ। गोवा एक बार फिर भारत का हिस्सा बन गया और इस तरह से 450 साल की गुलामी का अंत हो गया।